गोरखपुर हमले से जुड़ी हुई मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ के आधार पर गोरखपुर से 5 संदिग्धों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए सभी लोग कट्टरपंथी थे और इन्हें मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी। मुर्तजा ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वो चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। केमिकल इंजीनियर होने के नाते मुर्तजा को बम बनाने की भी जानकारी थी। मनीष यादव इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बेहद चौंकाने वाले ये खुलासे और क्या इंफॉर्मेशन निकली है? देखिए, जो एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है तो उसमें एक के बाद एक नई नई चीजें सामने आ रही हैं। जो अभी मुर्तजा के खिलाफ एक जो बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, यूएपीए की कार्रवाई करने जा रही है एटीएस, और इसके पूरी तैयारी कर ली गई है। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हो चुका है। उसके बाद जब ये कार्रवाई हो जाएगी तो पूरा मामला एनआईए देखेगी। हालांकि एनआईए इस इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत से हिस्सा रही है। एनआईए के कुछ अधिकारियों ने मुर्तजा थी जो जानकारी मिल पाई है मुर्तजा से पूछताछ में, वो देश में शरिया कानून लागू करवाना चाहता था और जो लोग शरिया कानून लागू करना चाहते हैं उन लोगों से बड़ा प्रभावित रहा करता था। चूंकि ये केमिकल इंजीनियरिंग था तो इसे बम बनाने की जितनी टेक्निक होती है वो इसने यूट्यूब से सीखी थी और वो बम का ही इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन जो मुर्तजा के सहयोगी हैं, जो उसके आका हैं, उन्होंने उसे सलाह दी थी कि बजाय बम का इस्तेमाल करने के इसमें बाकी का इस्तेमाल किया जाए इस हमले में। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो इसके आकाओं ने तैयार की थी, जिसके बाद इसने हमला करने के लिए बाकी का इस्तेमाल किया था। गोरखपुर चूंकि एटीएस लगातार जो पूछताछ कर रही थी परिवारजनों से और मुर्तजा से, उसमें बार बार ये पूछा गया था कि आखिर गोरखपुर और उसके बाद गोरखपुर मंदिर को ही क्यों चुना गया। तो मुर्तजा ने इसके बाबत ये जानकारी दी है कि वो गोरखनाथ मंदिर पर हमला करके इसे हाइप देना चाहता था। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं और वो मुख्यमंत्री आवास भी है, जब जब मुख्यमंत्री गोरखपुर होते हैं वहीं ठहरते हैं, तो ये पूरे देश में चर्चा होगी। तो ये पूरी जानकारी एटीएस को मुर्तजा से पूछताछ में हासिल हुई है। जी, और मुर्तजा पर यूएपीए लगाने की तैयारी। लेकिन इस बीच देखिए, एक जानकारी ये भी निकली है पूछताछ में बताया कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए, ये चाहता था मुर्तजा। बिल्कुल, जो शरिया कानून लागू करना चाहते हैं ऐसे कई सारे मौलाना जो इस तरह की बातें करते हैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा करता था, उनकी कंटेंट देखा करता था, उनसे मिलने की कोशिश उसने कई बार की थी। जो कानपुर सहित कई शहरों में मुर्तजा का दौरा हुआ था वो इसी कवायद का हिस्सा था। तो वो कोशिश कर रहा था कि जो शरिया कानून में जो व्यवस्थाएं हैं वो हिंदुस्तान में दिखाई जाए, और उसके लिए वो कई मौलानाओं के संपर्क में भी रहा है। इस तरह की बातचीत उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान मौलानाओं से होती रही है। तो ये पूरा एजेंडा उसका था कि वो शरिया कानून को काफी तवज्जो देता था और चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो। शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।